इंपॉर्टेंट सी बहुत इजी सी ट्रिक बताती हूँ आपको। आप किसी भी क्वेश्चन में देख के ना, एक तो होता है कि आपको पूरे मोल देखने पड़ेंगे, कंपेयर करना पड़ेगा, एक आप सिंपल क्वेश्चन देखो और निकालो। कैसे करेंगे? यू जस्ट लुक एट द रिएक्शन एंड द स्टोइचियोमेट्री। ओके, द रिएक्शन सेज 2p + q गिविंग यू r। ठीक है, अब यहां पे आपको गिवन क्या है? 8 मोल इसका गिवन है, क्वांटिटी लिख लेते हैं। 5 मोल Q का गिवन है। ठीक है, तो सिंपल है, आप यहां पे चेक करो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स दोनों के। इसका कुछ नहीं लिखा है ना, 1 है ये। ठीक है, एंड डिवाइड इट बाय द स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। 2 से नहीं करना है, इसको कट कर देते हैं, 1 लिखना है यहां पे। सो हाउ मच इट वुड बी? 4 एंड इट वुड बी 5। दोनों में भी जो लोअर क्वांटिटी में आएगा, दोनों में भी जो लेस होगा वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा। याद रखने का सिंपल तरीका, आप रिएक्शन लिखिए, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से गिवन मोल्स को डिवाइड कीजिए, जो भी लेस होगा क्वांटिटी में वो आपका लिमिटिंग रिएजेंट है। ये बात क्लियर हो गई आपको? P इज द लिमिटिंग रिएजेंट, एब्सोल्युटली। अप्लाई कर दो बस। अब इसको आप दूसरी तरह भी चेक कर सकते हो। अब देखो आपके पास 2 मोल ऑफ P है आपके पास, इट्स रिएक्टिंग विद 1 मोल ऑफ Q। ठीक है, तो अगर ये 8 मोल है तो आपको ये कितना चाहिए होगा? 4 मोल चाहिए होगा, Q का आधा चाहिए होगा। ये सिंपल यूनिटरी मेथड लगाया मैंने, है ना। 8 मोल ऑफ P के लिए 4 मोल ऑफ Q चाहिए, दिस इज रिक्वायर्ड, है ना, दिस इज रिक्वायर्ड। बट अवेलेबल कितना है Q? 5 मोल अवेलेबल है, दिस इज 5 मोल। सो अवेलेबल Q है 5 मोल, और अगर अवेलेबल 5 मोल है, रिक्वायर्ड कम है, देन ये तो लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है। एंड इफ ये लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है, इट वुड बी द एक्सेस रिएजेंट। हाउ मच एक्सेस इज देयर? 5 मोल अवेलेबल है, 4 मोल रिक्वायर्ड है, तो 1 मोल एक्सेस है। ये भी कर सकते हैं अगर पूछा जाए तो, ये भी कर सकते हैं, एक्सेस 1 मोल है। ठीक है, और लिमिटिंग तो बेचारा P रह गया। ये हो गया आपका लिमिटिंग रिएजेंट, डन। एंड नाउ क्वेश्चन इज कि हाउ मच अमाउंट ऑफ R वुड बी प्रोड्यूस्ड। तो अब सिंपल डिपेंड करेगा P के ऊपर, क्योंकि 2 मोल से 1 मोल R का बनता है, तो आपके पास अगर 8 मोल है तो 4 मोल बनेंगे, 4 मोल ऑफ R।